थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं और आपने मनुष्य तक पहुंच बनाई है और आप ही अपनी सामर्थ्य के द्वारा मनुष्य को अपना दर्शन देते हैं और उसको पाप के स्वभाव से छुड़ाकर अपनी उपस्थिति में प्रवेश कराते हैं। और यदि आप ना करें तो हमारे सारे प्रयास बेकार हैं, क्योंकि हम अपने प्रयास से आपकी उपस्थिति में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। आपके वचन के द्वारा हम इस सत्य को जानते हैं, समझते हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो एकमात्र द्वार है, उसके द्वारा आप तक पहुंचने के लिए प्रवेश पाते हैं। यह आपका प्रेम और अनुग्रह है प्रभु, जिसके द्वारा आप हमें छुड़ाते हैं और अपनी उपस्थिति में प्रवेश कराते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके समीप आते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का दर्शन पाए और आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 100 के लिए। जीसस इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6 पद में उसने ये बात बोली थी। आज हम इसको समझेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसने कहा था मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, क्योंकि he said, Jesus said, Jesus is the way। दा लगा हुआ है, the way, the means particular। Jesus himself is the way, the truth and the life। तो दा जब लगा होता है किसी शब्द से पहले तो ये एकदम पर्टिकुलर है कि वो ही है। द वे, हम द वे को देखेंगे, द हाईवे ऑफ होलीनेस, पवित्रता का राजमार्ग। यीशु मसीह पवित्रता का राजमार्ग, ये भविष्यवाणी की पुस्तक में पहले से भविष्यवाणी के द्वारा बोला गया था और लिखित है। जीसस इज द ओनली वे टू एक्सेस, यानी एंट्रेंस। एक्सेस का मतलब होता है एंट्रेंस इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड द फादर, यानी पिता की उपस्थिति में प्रवेश पाने के लिए यीशु मसीह द्वार है। यशाया नबी की पुस्तक उसका 35 अध्याय उसका 8 और 9 पद हम देखेंगे। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम, उस मार्ग का नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से, कोई अशुद्ध व्यक्ति उस मार्ग में ना तो प्रवेश पाएगा ना चलने पाएगा। जी, वो तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे, चाहे उस पर चलने वाले मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। यदि कोई आज कह रहा है कि मैं विश्वासी हूं, मैं मसीही हूं और भटक रहा है, इसका मतलब कि वो उस मार्ग में नहीं है, वो पवित्र नहीं है, इसीलिए वो मार्ग में प्रवेश नहीं पाएगा। वो वहां पे जो चलने वाले होंगे भले मूर्ख हों लेकिन वो भटकेंगे नहीं। जी, वहां सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा। उस हाईवे पर कोई हिंसक जंतु नहीं चढ़ेगा और ना वहां पाया जाएगा। ये सुरक्षित मार्ग भी होगा, पवित्र मार्ग भी है, सुरक्षित मार्ग भी है। परंतु छुड़ाए, वो उस पर चलने वाले कौन होंगे? जो छुड़ाए जाएंगे। अब हम छूट नहीं सकते, अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, लेकिन जब परमेश्वर अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें पापों से, पाप की गुलामी से और पाप की अशुद्धता से छुड़ाता है, तभी हम उसमें प्रवेश पाते हैं। जी, उस पर और कब चलेंगे? हफ्ते में एक बार नहीं चलेंगे। उस पर चलने वाले जो छुड़ाए हुए लोग होंगे वो उस पर नित्य चलेंगे, यानी प्रतिदिन, रोज चलेंगे। इसके साथ साथ जकरिया नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 7 से 9 पद, उसका 13 अध्याय का पहला पद पहले पढ़िए। 13 अध्याय जकरिया नबी की पुस्तक 13 अध्याय उसका पहला पद। उस समय
दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। ये यीशु मसीह का बलिदान है, द ब्लड ऑफ जीसस। जी, सोता फूटेगा। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि उस समय मैं उस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा। अब इसके 7 अध्याय से 7 पद से 9 पद तक आ जाइए। 7 पद से 9 पद तक। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है। ये यीशु मसीह के ऊपर हिंदी में हेडिंग पड़ी होगी, चरवाहे को मार डालने की आज्ञा, यानी यीशु मसीह के बलिदान को दिखा रहा है। जी, तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की ये भी वाणी है कि इस सारे देश में निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को, जो बचेगी 1/3, उस 1/3 को, ये लोग हैं, 1/3 लोग जो बचेंगे, उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूं। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर, पिता परमेश्वर कह रहा है, यानी यहोवा कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि मैं उस 1/3 को आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा। यानी जो यीशु मसीह का बलिदान, जब उसको हम क्रॉस करते हैं, उस बलिदान के द्वारा हम प्रवेश करते हैं पिता की उपस्थिति के लिए मसीह में, उसके बाद टेस्टिंग शुरू होती है। फिर वो हमको पहले तो शुद्ध करता है और फिर टेस्ट करता है, जैसे सोना टेस्ट किया जाता है। जी, ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। और जब जांच लूंगा, तब उसने कहा वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा और मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। देखिए, दोनों तरफ से रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी। ये चीज, ये द वे रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट टू डिपार्ट द वे ऑफ होलीनेस। जो लोग इस पवित्रता के मार्ग को छोड़ देंगे, उनका क्या होगा? ऐसे भी लोग होंगे जो पवित्रता के मार्ग में घुसने की कोशिश करेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे, उसे बुरा कहेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय 16 से 21 पद। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा। ये किसको बोला जा रहा है? ये प्रजा को बोल रहा परमेश्वर, जो निरंकुश है, और उनसे कह रहा है पहले तुम जाके ये पूछो लोगों से कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। गो एंड कंसल्ट, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में यानी विश्राम पाओगे, चैन पाओगे, यानी पीस ऑफ माइंड मिलेगा जब तुम उस मार्ग का पता लगाओगे, खोजोगे। जी, पर उन्होंने कहा हम उस पर नहीं चलेंगे। आज भी लोगों का इस मार्ग में चलने से बिल्कुल इनकार है, हम नहीं चलेंगे। जी, मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा। नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना। पर उन्होंने कहा
हम ना सुने, यानी परमेश्वर के वचन को सुनने की बात है, ध्यान से सुनना, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा। आज मंडली को ये देखने की जरूरत है कि मंडली में क्या हो रहा है। जी, हे पृथ्वी सुन, देख। देखिए, परमेश्वर हमेशा सुनने को भी बोलता है और देखने को भी बोलता है। सुन और देख, मैं इस जाति पर वो विपत्ति लेकर आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। आज आप मन में परमेश्वर को लेकर जो विचार रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं अपने मन के अंदर कि हम तो परमेश्वर से ऐसे बोलेंगे, मेरी सुन लेगा। परमेश्वर को सुननी चाहिए। हम परमेश्वर को भेंट देते, हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं। आप इन सब बातों के द्वारा उसके ऊपर ये दबाव नहीं बना सकते कि वो आपके मन में जो कुछ पैदा हो रहा है उसको वो सुने और माने। इसलिए ये लोग, ये आपकी कल्पना है, और परमेश्वर कह रहा है मैं उनकी कल्पनाओं का ही फल उनको दूंगा। जैसा वो विचार करते, जैसा वो विश्वास करते, वैसा उनके लिए होगा। जी, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। इसलिए परमेश्वर आपकी किसी भी, आप जिसे प्रार्थना करते हैं उस पर भी ध्यान नहीं लगाएगा। जो आप बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं लगाएगा। और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना, यानी परमेश्वर की जो आपको टीचिंग मिलती है इसको आप यार ये बेकार है। जी, मेरे लिए जो लोबान, शबाश से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, उसका क्या प्रयोजन है, उसकी मुझे क्या जरूरत है। तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूं, ये परमेश्वर साफ बोल रहा है। और ना तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। इस कारण यहोवा ने यूं कहा है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर का पत्थर रख दूंगा। जी, और बाप और बेटा और पड़ोसी और मित्र सबके सब ठोकर खाकर नाश होंगे। अब आप मेरे को ये चीज अगर आपको लग रही है कि ठोकर होके नाश होंगे, तो ये और कहां लिखा हुआ है, इसकी कनेक्टिविटी नए नियम में जरूर होगी। पहला पत्रस 2 अध्याय 6 से 8 पद, यहां पर ये ठोकर का पत्थर आपको मिलेगा। पहला पत्रस 2 अध्याय 6 से 8 तक। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी, यानी पुराने नियम में भी आया है, देखो मैं सैयोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पत्थर पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। यानी जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुए, ये बात सिद्ध है। जी, अतः तुम्हारे लिए जो, अब देखिए, जो विश्वास करते हैं उनके लिए वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को, ये राजमिस्त्री कौन है मालूम है? रिलीजियस लीडर्स इन द ओल्ड टेस्टमेंट टाइम। आज भी वो रिलीजियस लीडर जो यीशु मसीह के नहीं है, मसीही नहीं है, मसीह की ओर से नियुक्त नहीं है, ये वो सारे रिलीजियस लीडर इसमें आ गए। वो राजमिस्त्री के, उनको एक उपाधि मिली राजमिस्त्री, और वो उस फाउंडेशन स्टोन को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। जी, राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया, यानी वही फाउंडेशन स्टोन बना जहां से फाउंडेशन शुरू होती है। और ठेस लगने, उनके लिए क्या हो गया? जो मसीही सेवक नहीं है और मसीही विश्वासी नहीं है, उनके लिए वो पत्थर क्या हो गया? ठेस लगने का पत्थर, और ठोकर खाने की चट्टान। उस चट्टान से ठोकर खाएंगे, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर
ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए। जितने लोग वचन को नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, वो सब ठोकर खाएंगे और इसीलिए वो ठहराए गए हैं। ये स्पष्ट हो गया यशायाह नबी की पुस्तक 28 अध्याय 16 पद। ये कनेक्टिविटीज हैं सब, इसी को कहते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का, अनमोल और अति दृढ़, नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली नहीं करेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो धीरज से मसीह में बने रहते हैं। और मालूम है, ज्यादातर लोग जल्दी से आते हैं कि कुछ हमारे लिए हो जाए, भागें, उतावली करते। जितने लोग जल्दबाजी करते हैं वो सब परमेश्वर उनको छांट देगा, और जितने ठहरने वाले लोग हैं उन्हीं को कलीसिया में रखेगा, वही पाएंगे। यीशु मसीह को पाना एकदम से हड़बड़ में आया, पटाख से लिया, भागे, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आपको एकदम आपकी स्पीड शून्य कर देगा, और जब तक आप शून्य नहीं होंगे तब तक आपको मसीह नहीं मिलेगा। ये आपको रास्ता में, ये मार्ग वो मार्ग है जिस मार्ग में आपको दौड़ना नहीं है, जिस मार्ग में आपको ठहरना है। ये ठहरने वाला मार्ग है और ये पवित्रता का मार्ग है। और इस मार्ग में परमेश्वर के अलावा कोई आपको ना तो प्रवेश देगा, आप प्रवेश भी नहीं कर सकते और ना इसमें चल सकते हैं। दूसरी चीज है द ट्रुथ। जीसस सेड, आई एम द वे एंड आई एम द ट्रुथ। ट्रुथ इज रूटेड इन द इटर्नल गॉड, यानी सत्य जो है वो परमेश्वर में, जो अनंत परमेश्वर है उसमें एकदम निहित है, जो सभी शक्तिशाली और जो शक्ति यानी ऑल पावरफुल, यानी पूरी तरीके से शक्तिशाली है, और अनचेंजेबल यानी अपरिवर्तनीय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 17 पद, यानी सत्य वो चीज है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और जो यानी सर्व सामर्थी है वही सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 17 पद। यीशु मसीह यहाँ पे अपने पिता से बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और कह रहे हैं सत्य के द्वारा, अपने चेलों के लिए कह रहे हैं कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जी, अब ये बताइए कि पवित्र कर, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, कहा किससे जा रहा है? चेलों से या पिता से? पिता ही कर सकता है। तो इसका मतलब ये कि पिता जो है वो सत्य का आत्मा है, और यीशु मसीह लिविंग ट्रुथ है, यानी जीवित सत्य है, और वो जीवित सत्य उस परम सत्य से कह रहा है कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर अपने चेलों के लिए। और आगे कह रहा तेरा वचन सत्य है, यानी अपने वचन के द्वारा मेरे चेलों को पवित्र कीजिए। ये निवेदन किया जा रहा किससे? पिता से, जो आत्मा है। और इसीलिए पिता से जो आत्मा निकलता वही सत्य का आत्मा है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्यों कहा था कि तुम लोग मेरी सेवकाई करने के लिए, मेरे इस कार्य को जो मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूं, इसे करने के लिए तुरंत निकल मत जाना। उसने कहा था ठहरे रहना। ठहरना बहुत जरूरी था। कब तक? जब तक कि वो सत्य का आत्मा तुम्हारे ऊपर ना आए, जो तुम्हें पवित्र भी करेगा और तुम्हारे द्वारा लोगों को पवित्र करेगा, वो सत्य का आत्मा। इसीलिए यीशु मसीह ने उनको ठहरने को बोला था। ट्रुथ इज फार मोर देन फैक्ट्स, यानी सत्य जो है वो तथ्यों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और सत्य शाश्वत ईश्वर में निहित है, शक्तिशाली और परिवर्तनीय है, और ये सत्य तथ्यों से कहीं अधिक है। यानी आपके पास हो सकता है बहुत से तथ्य हो, लेकिन आपके पास सत्य नहीं है, और सत्य तथ्यों से अधिक इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट समथिंग वी एक्ट अपॉन इट, यानी हम सत्य वो नहीं है जिसको हम अप्रयोग कर सके या जिसका हम इस्तेमाल कर सके।
सत्य वो है जो हमको शुद्ध करता है और हमारे अंदर कार्य करता है। वो हमारे अंदर सत्य कार्य करता है, हम सत्य में कार्य नहीं कर सकते। तो हमें इस बात को समझना है कि हमको सत्य में कार्य नहीं करना, बल्कि सत्य हमारे अंदर कार्य करे। वी कांट चेंज द ट्रुथ, हम सत्य को बदल नहीं सकते, उसको हम चेंज उसमें नहीं कर सकते, बट द ट्रुथ कैन चेंज अस, लेकिन सत्य हमें बदल सकता है। तो हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में जो परिवर्तन की जरूरत है वो कौन करेगा? परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, जो सत्य का आत्मा है, उसके द्वारा हमारे अंदर सत्य जाता है। आपके शरीर में कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन सत्य प्रवेश कर सकता है। जब आप वचन सुनते हैं, वो कानों से दिल हृदय में जाता है, और जब वो हृदय में जाता है तो वो आपके अंदर काम करता है। इट सैंक्टिफाइज, वो क्या करता है? वो हमें शुद्ध करता है, यानी सेट्स अस अपार्ट। वो हमको अपवित्रता में से या अधर्म में से निकालने का काम करता है और हमें सत्य में आगे बढ़ाने, फ्रॉम द फॉल्सहुड्स, यानी सब प्रकार का जो मिथ्या, झूठ, मनगढ़ंत बातें विश्वास के रूप में हमारे हृदय में बसी होती हैं। वोवेन इन आवर सिन नेचर, हमारे पापी स्वभाव में वो गठी हुई हैं, हमारे स्वभाव में, हमारे विश्वास में वो चीजें मिली हुई हैं, उनको वो निकालता है। ट्रुथ इज रियलिटी, यानी सत्य क्या है? वास्तविकता है। इट्स द वे थिंग्स रियली आर, यानी सत्य हमें यह बताता है कि कौन सी चीज कैसी है, किसका स्वरूप क्या है। वॉट सीम्स टू बी एंड वॉट रियली इज आर ऑफन नॉट द सेम, यानी प्रायः चीजें जैसी दिखती हैं वैसी वो होती नहीं है। आपको दिखता कुछ है और होता कुछ। ऐसे ही इंसानों के पर आपको इंसान देखने में लग कुछ रहा है, लेकिन होता वो कुछ और है। ये चीज साबित होती है सत्य के द्वारा, यानी सत्य परमेश्वर का वचन। टू नो द ट्रुथ इज टू सी एक्यूरेटली, सत्य को जानने का मतलब किसी चीज को एकदम सटीक जानना, यानी सटीक तरीके से देखना, जैसे परमेश्वर देखता है। वही नजरिया आपका हो कि हर चीज को आप एक्यूरेटली देखना शुरू कर दें, आपको हर चीज एक्यूरेटली दिखने लगे। टू बिलीव वॉट इजंट ट्रू इज टू बी ब्लाइंड, आप जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं देख पा रहे, इसका मतलब आप आत्मिक तौर पर ब्लाइंड हैं। लोग अपनी अपनी व्याख्याएं, अपने तर्क लेकर खड़े हुए परमेश्वर के विषय में। ट्रुथ इज फार मोर देन अ मॉरल गाइड, यानी सत्य वो नहीं है जो आपको नैतिकता में आपकी अगुवाई करे। हाँ, सत्य वो नहीं है जो आपके नैतिक अगुवाई करे। ही डिडंट से ही वुड शो द ट्रुथ और टीच द ट्रुथ। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं तुझे सत्य दिखाऊंगा या मैं तुझे सत्य सिखाऊंगा। द ट्रुथ और मॉडल द ट्रुथ, या मैं सत्य का नमूना दिखाऊंगा या मैं सत्य का नमूना बनाऊंगा। ही इज द ट्रुथ। यीशु मसीह ने कहा आई एम द ट्रुथ, यानी वही सत्य है। उसको आप देखिए, उसको समझिए, वो सत्य है। ट्रुथ पर्सनिफाइड, यानी यीशु मसीह में सत्य प्रकट हुआ है। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल ट्रुथ, यीशु मसीह सारे सच्चाई का स्रोत है। हाँ, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल ट्रुथ, द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रुथ, यानी सत्य का क्या बोलेंगे उसको, देहधारी होना। सत्य उसमें देहधारी था, एंड इसीलिए लिखा है वचन देहधारी हुआ। वचन सत्य है और वो देहधारी हुआ। द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रुथ एंड देयरफॉर द रेफरेंस पॉइंट फॉर इवैल्यूएटिंग ऑल ट्रुथ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यद्यपि स्वर्ग और पृथ्वी नहीं, ये कहां गया, सत्य को जानना ही यथार्थ को देखना, जो सत्य नहीं उस पर विश्वास। परमेश्वर ने अपना सत्य मानव हृदयों पर अंतःकरण में लिखा है, और हृदय सत्य के लिए तरसता है, यहां तक कि वो हृदय भी जो इसे अस्वीकार करता है। हाँ, वी आर टू वॉक इन द ट्रुथ, हमें सत्य में चलने की आवश्यकता है। तीसरे यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 3 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि जब भाइयों ने आकर
तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न आपसे कब होगा? जब आप सत्य पर चलेंगे। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह, ही सेड आई एम द ट्रुथ। जब आप मसीह में चलते हैं, इसका मतलब आप ये तीनों चीजों को देखिए तो आपको नजरिया मैं बता रहा हूं। मसीह में का मतलब है कि मार्ग में, और मसीह का में का मतलब है सत्य में, और मसीह में का मतलब है उस जीवन में जो उसने हमें दिया है, यानी आत्मिक जीवन में। तो जब आप मसीह में का मतलब समझते हैं तो मसीह में आप हैं ऑन द बेसिस ऑफ ही इज द वे। इफ यू आर इन द वे, यू आर इन क्राइस्ट। इफ यू आर, जीसस इज द ट्रुथ। इफ यू आर इन द ट्रुथ, यू आर इन क्राइस्ट। इफ यू आर इन द लाइफ, यानी यू आर इन क्राइस्ट। ये सरल है और जो बात सटीक है, यानी वचन से एकदम मैच करनी चाहिए। लव द ट्रुथ एंड बिलीव द ट्रुथ। सत्य से प्रेम करें और सत्य की प्रतीति करें। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 10, 11, 12 पद। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि कोई नहीं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 10, 11, 12 पद। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि जिन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया वो मालूम है अधर्म के कामों के द्वारा आश्चर्य कर्म होंगे और उसी में वो फंस जाएंगे, आश्चर्य कर्मों में। जी, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे, यानी सत्य से प्रेम करोगे तो सत्य तुम्हारा, यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था अपने चेलों से, कल हमने पढ़ा था, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक जो सत्य की प्रतीति नहीं करेंगे और सत्य पर से प्रेम नहीं करेंगे, उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, बिलीव नहीं करते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। परमेश्वर दंड देने के लिए ये ऐसा कर रहा है और हो रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि शिक्षा नहीं है, शिक्षा में बने नहीं रहते, वचन में मन नहीं लगाते। वी आर टू स्पीक द ट्रुथ इन लव। हमें प्रेम में सत्य बोलना चाहिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 32 पद, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये बहुत जरूरी है। आपको क्षमा मिली है तो आपके पास क्या है? क्षमा। तो आपको देनी है दूसरों को क्षमा, यानी दूसरों को क्षमा करना है। और अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो जो आपको मिली वो कैंसिल हो जाएगी। ये इसीलिए हमारे पिता की प्रार्थना में उसने कहा था, हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हे पिता तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये एक एक्सचेंज है। आपने क्षमा नहीं किया, आपके क्षमा नहीं होंगे। आपने क्षमा, जितना आपने क्षमा किया उतने आपके क्षमा। तो आपने कितने क्षमा किए, कितनों को क्षमा किया, ये आप देखिए। आपका अकाउंट आपके हाथ में है। तीसरी चीज है द लाइफ, जीवन। अकॉर्डिंग टू द बाइबल द मीनिंग ऑफ लाइफ इज फाउंड इन बिलीविंग इन जीसस। यानी पवित्र वचन बाइबल के अनुसार जीवन का जो मीनिंग है, जो अर्थ है,
वो है यीशु मसीह में विश्वास। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 31 पद। परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यीशु मसीह पर विश्वास करना यही जीवन है। और अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास अभी तक स्थिर नहीं हुआ, आपका जीवन उस पे यीशु मसीह पर प्रतीति नहीं कर रहा है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही उद्धार करता है, वही हमारा जीवन है, तो आपको वो जीवन मिलेगा नहीं और कहीं। जीसस इज कॉल्ड द ऑथर ऑफ लाइफ। यीशु मसीह जीवन का कर्ता कहलाता है। प्रेरितों काम 3 अध्याय उसका 15 पद। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और इस बात के ये प्रेरित है, गवाही दे रहे हैं उसके जी उठने की, और वो ये बता रहे हैं कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। द ऑथर ऑफ लाइफ, जीसस इज द ऑथर ऑफ लाइफ। उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ लीजिए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जिसे तुमने मार डाला, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। उसमें जिसे तुमने मार डाला उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन था, ज्योतिर्मय जीवन था, और तुमने उसे मार डाला। जीसस सेड, आई एम द वे। यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द वे। तो द वे से पहले उसने क्या कहा था? आई एम। अब हम देखेंगे इसमें भी बहुत मीनिंग है। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, एंड आई एम द लाइफ। 7 times जीसस सेड आई एम। 7 बार यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने 7 बार आई एम का इस्तेमाल किया। आप याद कीजिए, जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा था आपका नाम क्या है, क्योंकि लोग नाम पूछेंगे, तो उसने कहा था आई एम, मैं जो हूं सो हूं। इंग्लिश में आई एम। और वो आई एम अब यहां पे खड़े होके और सबसे बोल रहा है आई एम। और सबसे पहले देखेंगे नंबर 1, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35 पद। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जीवन की रोटी, और साथ में कर्ता कौन है? मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जी, जो मेरे पास आता है वो कभी आत्मिक जीवन दूंगा, आत्मिक भोजन दूंगा। जो मेरे पास आता है वो कभी आत्मिक तौर पे भूखा नहीं होगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है वो आत्मिक जीवन में कभी प्यासा नहीं होगा। आत्मिक जल भी मैं ही हूं। तो वो आत्मिक भोजन भी है, आत्मिक जल भी है। इसके बाद नंबर 2, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं जीवन की ज्योति हूं। हाँ, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा, देखिए, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और जो मेरे पीछे हो लेगा, इसका मतलब उसको खुद डिसाइड करना है कि अगर वो यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है, उस पर विश्वास कर रहा है, तो उसे अंधकार में नहीं चलना है, उसको उस ज्योति में चलना है। ये दिस इज द फॉलोइंग। अगर यीशु मसीह ज्योति है तो आप उस ज्योति में नहीं चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम उसको फॉलो करते। ये कौन से फॉलोअर हैं जो चल अंधेरे में रहे और कह रहे हैं कि यीशु मसीह को फॉलो करते हैं?
जी, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मुझे फॉलो कर रहा है स्पिरिचुअली ऑन द राइट वे, तो विद द ट्रूथ एंड इन द लाइफ, तो वो जीवन की ज्योति पाएगा। तो जीवन भी मिलेगा, ज्योतिर्मय जीवन मिलेगा, लाइफ मिल रही है उसको, लाइट फुल ऑफ लाइट। उसके बाद 3 नंबर, बिफोर अब्राहम वाज आई एम। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 58 पद 58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, आई एम। अब्राहम से पहले भी मैं हूं। एक्चुअली वो सीधा देखे, वो ये कह रहा था अब्राहम से पहले भी मैं हूं और आज भी मैं हूं। और वो लोग उसको सोच रहे थे कि ये कैसी बातें कर रहा है, इसकी उम्र तो ज्यादा नहीं है, ये अब्राहम से पहले कैसे। यीशु मसीह उनको वर्ड में ले जा रहा था, कह रहा था वर्ड में जाके देखो कि मैं हूं। और इसके साथ साथ चौथा पॉइंट है, आई एम द गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 11 पद। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ये यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, बता दिया कि मैं ही अच्छा चरवाहा हूं, मैं ही तुम्हारे लिए प्राण दूंगा, यानी उद्धार करता। 5वां पॉइंट, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 पद। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मैं पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मैं ही हूं। पुनरुत्थान आप कैसे ढूंढ रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं? यीशु ही पुनरुत्थान है और यीशु ही जीवन है। आप कहां जीवन ढूंढ रहे हैं? इसके बाद, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए, फिजिकली डेथ हो जाए उसकी, तो भी जिएगा, यानी वो लाइफ में ट्रांसफर होगा से केवल जी। उसके बाद 6ठा पॉइंट है, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, जिसे हम देख रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन। देखिए ये 3 चीजें बोलने के बाद उसने कहा, मैं ही हूं, आई एम। बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। आज कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से ये क्लेम करता है कि परमेश्वर तक, सत्य तक और परमात्मा से आत्मा को मिलाने की बातें, ये सब बातें, इस तरीके की बातें जो लोग कर रहे हैं, वो सब फॉल्स है, वो फॉल्सहुड है, क्योंकि विदाउट फाउंडेशन ये बातें सब मनगढ़ंत हैं और इसी में लोग भ्रम में फंस रहे हैं। 7वां पॉइंट है, आई एम द ट्रू वाइन, मैं सच्ची दाखलता मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 1 पद। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, यानी गॉड द फादर जो है वो किसान है और सच्ची दाखलता मैं हूं। आई एम द ट्रू वाइन। ये 7 आयाम इस बात को दिखाते हैं कि परमेश्वर ने जिसे भेजा था वो वाकई में उसका इकलौता पुत्र आज भी हमारे उद्धार के लिए तैयार बैठा है। जरूरत इस बात की है कि हमको ये बात समझ में आ जाए कि उद्धारकर्ता एक ही है, परमेश्वर पिता एक ही है और पवित्र आत्मा एक ही है। और ये तीनों आपस में ऐसे सहमत है कि वो आपस में जैसे एक है, यूनिफाइड इन वन बॉडी, वननेस, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। परमेश्वर का दर्शन ये है कि कलीसिया में लोगों को वो अपने साथ एक करना मांगते हैं, इन द वननेस विथ गॉड, मीन्स गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। मेरे साथ एक पद निकाल के देखिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 21, 22, 23 पद पढ़िए कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी, यानी कलीसिया में जो लोग हैं, जो मसीह में जो लोग हैं, इन क्राइस्ट हैं, वे भी हम में हो। हम में का मतलब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम में हो।
जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी, यानी अपने चेलों की बात कर रहा, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। मैं उनमें, देखिए यीशु मसीह कह रहा मैं उनमें यानी चेलों में और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं इस महान सत्य के लिए, इस महान मार्ग को जो आपने हमें दिखाया। और प्रभु, इसमें प्रवेश का केवल एक तरीका है, मसीह में प्रवेश, मार्ग में प्रवेश, मसीह में प्रवेश, सत्य में प्रवेश, मसीह में प्रवेश, जीवन में प्रवेश। जो कोई मसीह में है वो मार्ग में है और उस सत्य में है और उस जीवन में है जो आपने हमें दिया है, ताकि हमारा जीवन देखकर इस पृथ्वी पर लोगों को ये बात साबित हो जाए कि तूने ही यीशु मसीह को हम सब के लिए भेजा है, और जिस कार्य के लिए आपने उसे भेजा वो कार्य उसने पूर्ण किया, और पवित्र आत्मा उस कार्य को हमारे जीवन में पूर्ण करता है। जब हम उस इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान के द्वारा हम उस मार्ग में प्रवेश करते हैं, और सत्य के द्वारा हम मसीह में प्रवेश करके आगे बढ़ते हैं, और जीवन की ओर ले जाता है सत्य का आत्मा, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर वो जीवन पाएं जो अनंत जीवन है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।